Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Question number 1 of function exercise 2. Okay. Let f be a 1 1 function and domain xyz and range 1 to 3. It is given that exactly one of the following statement is true and the remaining two are false. Determine f inverse 1. Okay. तो सबसे पहले तो इसने बोला है कि डोमेन जो है वो क्या है x y z. ठीक है. और रेंज जो है वो है 1 to 3. तो जो फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन, इसको सेट ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया. ठीक है. अब उसने बोला है कि जो तीन स्टेटमेंट है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2. ठीक है. इसमें से सिर्फ एक ही सही है. तो मान लो पहला केस कि एफ ऑफ एक्स 1 ये ही सही है. ठीक है. तो ये दोनों गलत होनी चाहिए. तो एफ ऑफ वाई 1 नहीं है तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ वाई, ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 1, सो एफ ऑफ वाई शुड बी 1. तो एफ ऑफ एक्स भी 1 आ गया, एफ ऑफ वाई भी 1 आ गया. तो एक्स और वाई की इमेजेस 1 आ गई, तो ये तो मेनी 1 हो गया. तो पहला केस नहीं होगा. समझ में आ गया, क्योंकि उसने 1 1 भी बोला है ना, उसका भी ध्यान रखना हमें. तो ये केस नहीं होगा. फिर हम गए दूसरे इस पे कि ये सही है, मान लो ये सही है. तो एफ ऑफ वाई 1 नहीं है, तो मतलब क्या क्या हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है. क्लियर है. और फिर ये जो है, ठीक है, इसको सही ले लिया तो ये गलत हो गया. ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब एफ ऑफ जेड बोल रहा है कि 2 नहीं है, तो एफ ऑफ जेड क्या हो गया, 2 हो गया. तो एफ ऑफ जेड 2 हो गया, तो एफ ऑफ वाई को क्या होना पड़ेगा, 3. समझ में आ रहा है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि एफ ऑफ जेड 2 हो गया, क्योंकि उसने 1 1 भी बोला है. तो फिर अब एफ ऑफ 1 जो है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए, क्योंकि एक ही सही हो गया, तो हमने दूसरे केस में इसको सही लिया है. तो ये गलत हो गया. तो एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 2 होगा या 3 होगा. बट एफ ऑफ जेड 2 है और एफ ऑफ वाई 3 है, तो ये भी 2 और 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 1 नहीं रहेगा. तो ये वाला केस भी नहीं हुआ हमारा. तीसरा केस कौन सा बचता है, जब एफ ऑफ जेड ये नॉट इक्वल टू 2 ये सही हो जाए. एफ ऑफ जेड इसने बोला है नॉट इक्वल टू 2. ठीक है. तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, या तो 1 या फिर 3. अभी क्या होगा ये नहीं पता हमें. ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने सही बोला है, तो ये फॉल्स होना चाहिए. तो एफ ऑफ वाई 1 नहीं होगा, तो एफ ऑफ वाई को क्या होना पड़ेगा, 1. ठीक है. तो इस केस में एफ ऑफ जेड 3 होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि वाई ने 1 ले लिया. तो 3, एफ ऑफ जेड क्या होगा, 3. तो उस समय एफ ऑफ एक्स, तो ये वाला स्टेटमेंट इसको हमने सही लिया है, तो ये गलत होना चाहिए. तो एफ ऑफ एक्स 2 या 3 में से कुछ होना चाहिए. तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इस केस में कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स 2 होगा, 3 नहीं होगा. ठीक है. तो क्या 1 1 मैपिंग आ रही है, क्या बिल्कुल आ रही है, आप यहाँ भी देख सकते हो. तो x के साथ क्या गया, 2. ठीक है. और y के साथ क्या गया, 1. और z के साथ क्या गया, 3. तो 1 1 मैपिंग आ रही है. तो 1 1 आ रहा है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा. सो एफ ऑफ y कितना है, 1 है. तो एफ इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, y. सो एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू y. ठीक है. सो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. होप इट हेल्प्स यू.